कोचिंग पर देखिए हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। आज उसी टाइम एंड वर्क में हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति ABC किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 व्यक्ति रहे होंगे आपके, ये A व्यक्ति है, ये B व्यक्ति है, C व्यक्ति। ये 10 दिन में समाप्त कर लेता है। अगर ये 10 दिन में कर लेता है तो ये 12 दिन में समाप्त कर लेता है और ये आपका 15 दिन में समाप्त कर लेता है। अगर इन तीनों का आप LCM लेंगे, LCM आ गया इन तीनों का 60। अगर टोटल काम 60 है, ए इसे 10 दिन में समाप्त कर लेता है तो एक दिन में करेगा। एक दिन में कितना कार्य करेगा? 10 छक्का 60। ये एक दिन में इसका कार्य 6 होगा। ये टोटल वर्क है आपका, टोटल वर्क। ये आपका टोटल वर्क है। अगर 12 दिन में 60 काम करता है बी, तो एक दिन में कितना करेगा? 12 पंजे 60। इसी प्रकार से आपका सी करेगा 15 चौका 60। देखिए ABC 3 व्यक्ति हैं, किसी काम को क्रमशः इतने दिन में समाप्त कर लेते हैं। ये इसने 10 दिन में किया, ए ने, बी ने 12 दिन में और सी ने जो किया था 15 दिन में किया था। अगर ये 10 दिन में 60 काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 6 करेगा। इसी प्रकार से बी करेगा 5 काम, इसी प्रकार से सी करेगा आपका 4 काम। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अगर तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, A प्लस B प्लस C, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और काम इन्होंने किया कितने दिन? 2 दिन काम किया था। देखिए तीनों ने एक साथ काम शुरू किया था, 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद आपका क्या है? 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो इनका एक दिन का काम कितना होगा? 6 और 5, 6 5 11 4 15। अगर तीनों ने मिलकर काम शुरू किया था और तीनों ने 2 दिन तक काम किया था तो ये कितना काम करेंगे? अगर एक दिन में 15 करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे आपका? एक दिन में अगर 15 करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे आपका? ये 30 वर्क कर देंगे, 30 वर्क कर देंगे। अब ये आपका काम छोड़कर चला गया तो अब काम पर रहता कौन है? अब आप कहेंगे काम पे B और C रहते हैं। अब आपका काम कर कौन रहा होगा? B और C। अब आपके काम पर रहता है B और C तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, उससे अगले 2 दिन बाद C काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन तक काम फिर किसने किया था? आप कहेंगे 2 दिन तक काम किया था B और C ने। 2 दिन तक काम किया था B और C ने। एक दिन का B और C का काम कितना है? 5 और 4 9। एक दिन में अगर 9 करते होंगे, एक दिन में 9 करते हैं तो ये 2 दिन में कितना करेंगे? आप कहेंगे 2 दिन में ये 18 काम कर देंगे। 2 दिन में 18 काम कर देंगे। अब बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा? काम छोड़कर अब कौन गया था? C गया था। उसके अगले 2 दिन बाद C काम छोड़कर चला जाता है तो अब आपका काम पर रह कौन गया है? अब आपका काम पर रह गया, अब आपका काम पे रह जाता है B और B बचा हुआ काम करता है। अगर टोटल काम आपका, देखिए टोटल काम आपका 60 था, टोटल काम आपका 60 था। 60 में से A ने काम किया था, ABC ने, इन्होंने तीनों ने काम किया था, 2 दिन काम किया था, इतना हो गया। BC ने फिर अगले 2 दिन काम किया था, इतना हो गया 30। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 48 हो गया। 48 काम आपका हो चुका है, 48 काम आपका हो चुका है। जब आप इसे घटाएंगे तो आएगा 12। ये 12 काम बचा आपका, 12 काम। और 12 काम को बचेगा कौन? खाली अब काम पर रह कौन गया? आप कहेंगे B काम पर रह गया। तो B एक दिन में कितना करता है? B एक दिन में करता है 5 काम। तो अगर इसे 12 काम करना है तो कितना टाइम लगाएगा? 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 डे, 2 सही 2/5 डे। तो अब बात आती है तो तीनों मिलकर काम पूरा कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो कुल टाइम, अगर टोटल कुल समय की मैं बात करूं, कुल समय लगा कितना था? देखिए 2 दिन तो इन्होंने यहाँ काम किया था, फिर 2 दिन BC ने यहाँ काम किया था और फिर बचा हुआ जो आपका काम था वो 2 C ने किया था। कितने टाइम में? 2 सही 2/5 दिन में। अगर आप टोटल जोड़ेंगे 2 और 2 4 और 2 6 सही 2/5 डे में ये समाप्त कर लेंगे आपका काम। देखिए एक तरीका तो था हमने जिससे सवाल किया था, अब समय ऐसा है कि आप सवाल जल्दी से जल्दी कोशिश करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देखिए क्वेश्चन कहता है 3 व्यक्ति इतने इतने टाइम में कोई काम कर देते हैं, फिर तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। यदि 2 दिन बाद एक काम छोड़कर जाता है, टोटल काम कितना था आपका? 60। टोटल जो काम था आपका 60, टोटल वर्क की बात मैं करूँ, टोटल वर्क था आपका 60। क्वेश्चन कहता है 2 दिन बाद एक काम छोड़कर जाता है, 2 दिन बाद एक काम छोड़कर जाता है। एक दिन में करता कितना? 6। आप देखेंगे एक दिन में करता कितना? 6। तो इसने 2 दिन में कितना किया होगा? 12। 2 दिन में किया होगा 12 काम। ए का 2 दिन का वर्क हो गया 12। अगर ये 2 दिन में 12, ए ने 2 दिन में 12 काम किया था और एक काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। अब काम करेगा कौन? ये अब काम करेगा B और C काम कर रहा होगा। उससे अगले 2 दिन बाद C काम छोड़कर जाता है। देखिए ए ने 2 दिन काम किया था, C तब भी काम पे था और उससे अगले 2 दिन बाद काम छोड़कर जा रहा है। तो C ने एक्चुअल में काम कितने दिन किया था? 4 दिन किया था। क्यों? क्योंकि C ए से 2 दिन बाद
काम छोड़कर जाता है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपने कोई काम जो है 4 दिन में किया था, आपने कोई काम 4 दिन में किया था, मैं आपसे 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता हूँ, मैं आपसे 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता हूँ, तो मैंने एक्चुअल में क्या दिन रहा था? 4 दिन तो मैंने आपके साथ किया था और 3 दिन और काम किया था, तो मैंने कितने दिन काम किया था? आप कहेंगे 7 दिन काम किया था। इसी प्रकार से इसमें है कि 2 दिन बाद तो ए काम छोड़कर जाता है, उससे अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़कर जाता है, तो सी ने एक्चुअल में कै दिन काम किया था? आप कहेंगे सी ने 4 दिन काम किया था। अगर सी एक दिन में कितना काम करता है? 4 करता है, तो सी 4 दिन में कितना काम करेगा? आप कहेंगे 16 काम करेगा। सी ने 4 दिन में काम कर दिया 16। जब आप इसे जोड़ेंगे तो इस खाली पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। 6 और 2 8 और 2 28। ये किस किस का काम हो गया? ये ए का काम हो गया और ये सी का काम हो गया। अगर मैं 60 में से 28 घटा दूँ, अगर हम 60 में से 28 घटाएंगे, अब काम बचता है हमारा कितना भैया जी? 32 काम 32 बचा। और इस 32 काम को करेगा कौन? 32 काम को करेगा आपका बी, जो कि पहले दिन भी था और लास्ट दिन भी था। बी अगर पहले दिन भी लगा हुआ था तो लास्ट दिन, एक्चुअल में बी ने हर दिन काम किया है, क्योंकि बी की कहीं जिक्र नहीं हुई है कि बी ने काम छोड़ा था। तो बी पहले दिन भी था तो बी अगर पहले दिन था तो बी लास्ट भी दिन था। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में कितना काम करता है? बी करता है एक दिन में 5 काम। बी एक दिन में करता कितना है? 5। जब आप इसे भाग देंगे तो 5 छंग 30, 2 सही, ये 5/डे में। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। टोटल वर्क बी ने किया कितना था? 32। तो अगर आप देखेंगे तो 6 सही 2/5 दिन हमें निकालना यही तो था, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो बी पहले दिन था तो बी लास्ट दिन भी था, तो बी ने हर एक दिन काम किया था। तो बी ने कितने दिन काम किया था? 6 सही 2/5 डे बी ने काम किया था। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। हमने डाटा जो है भैया जी सेम ही रखा है, क्योंकि डाटा अगर चेंज करेंगे तो टाइम लगेगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। अगर आप इनका एलसीएम फिर से निकालेंगे 60 आएगा। ए के एक दिन की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता 6 रही होगी, तो बी की एफिशिएंसी 5 रही होगी। अगर सी की देखी जाए तो एक दिन की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता, इसकी कार्य करने की क्षमता 4 रही होगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़ते हैं कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। 3 दिन बाद सी काम छोड़ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिन काम साथ शुरू किया। जब काम साथ में शुरू किया है तो इन तीनों ने 3 दिन तक काम किया होगा। 3 दिन तक काम किया, इन तीनों ने जो है 3 दिन तक काम किया। ये एक दिन में करते कितने हैं? 5 और 6 11। 5 एक दिन में करता कितने हैं? 5 और 6 11 4 15, यानी एक दिन में अगर ये 15 काम करेंगे, एक दिन में 15 करेंगे तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 दिन में आप कहेंगे 45 काम कर लेंगे। 3 दिन में ये 45 काम कर लेंगे। उससे अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है। उससे अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है। उससे अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है। तो अब काम पे बचा कौन था? अगर इसमें सी काम छोड़कर चला गया तो अब काम पे बचा कौन? अब आप कहेंगे ए भी काम पे बचा है। ए भी अब आपका काम पे बचा है। इन दोनों ने एक दिन काम किया था, इन दोनों ने काम कितने दिन किया था? एक दिन काम किया था। एक दिन में ये ए और बी की आप कैपेसिटी देखेंगे, कार्य क्षमता देखेंगे कितनी है? 5 और 6 11 है। इन्होंने एक दिन काम किया था और एक दिन में ये 11 काम कर देते हैं। यहाँ 3 दिन तो ए बी सी ने काम किया था, अब इसमें सी काम छोड़कर चला गया। बचा कौन था? ए भी बचा था। ए बचा था। ए काम कितने दिन करता है? एक दिन बाद ए भी काम छोड़कर चला जाता है। तब आप इसे टोटल जोड़ेंगे तब आपका काम कितना होगा? 45 और 6 45, 55 और 1 56, यानी 56 काम आपका हो चुका है। अब काम बचा कितना है? अब आपका काम बचा है 4। काम बचा कितना है? 4। ए काम छोड़कर चला गया, तब आपके काम पर रह कौन जाता है? आपके काम पर रह जाता है बी करे। अब काम बचा कितना है? बचा हुआ काम कितना है? आप कहेंगे 4। इस काम को करेगा कौन? क्योंकि आपका ए भी काम छोड़कर चला गया, सी भी काम छोड़कर चला गया, तब आपका काम करेगा बी एक दिन में कितना करता है? 5 काम करता है। तो इसे कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा। जब आप इसे 5 से भाग देंगे तो इतना बचा था। अगर टोटल टाइम की बात करूँ, मैं कुल समय की बात करूँ, तो यहाँ इन्होंने 3 दिन तो ए बी सी ने मिलकर साथ में काम किया था। 3 दिन तो आपके ये हो गए। एक दिन इन्होंने यहाँ पे साथ में किया था, ए बी ने किया था। जब यहाँ से ए काम छोड़कर चला गया था तो बी के पास 4 काम बचा था। बी के पास 4 काम बचा था। ये एक दिन में करता है 5 काम करता है, तो इनका 4/5 इसने यहाँ पर टाइम ले लिया। तो 3 और 1 4, टोटल टाइम लगा था 4 सही 4/5 डे में। टोटल टाइम लगा था 4 सही 4/5 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा।
अच्छा, अब हम इसे दूसरी तरीके से देखते हैं। तो इसमें कहता है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। अगर आपका टोटल वर्क कितना रहा, 60 रहा होगा, टोटल वर्क था आपका 60, 3 दिन बाद सी काम छोड़कर जाता है। तो सी ने 3 दिन तक काम किया। सी एक दिन में कार्य करता कितना है, सी एक दिन में कार्य करता है 4, तो 3 दिन में कितना कर देगा ये, इसने 3 दिन में 12 कार्य कर दिया होगा। 3 दिन में 12 कार्य कर दिया। टोटल वर्क मेरा 60 था, अगर मैंने सी का वर्क घटा दिया, एक दिन में करता है 4, तो 3 दिन में कितना करेगा, 12 करेगा, छोड़ देता है। वह उससे अगले एक दिन बाद एक काम छोड़कर जाता है। उससे अगले एक दिन बाद एक काम छोड़कर जाता है। इसका मतलब हुआ कि ए ने जो है 4 दिन काम किया होगा। ए ने 4 दिन किया होगा, क्यों, क्योंकि सी 3 दिन तक तो उसने सी के साथ में किया था, फिर एक दिन और किया था, तो उसने क्या दिन काम किया, 4 दिन काम किया था। उसने 4 दिन काम किया। एक दिन में एक ही कैपेसिटी है कितनी, 6, 4 दिन में करेगा कितना, ये 24 करेगा। इसकी कैपेसिटी एक दिन की कितनी है, एक दिन की कैपेसिटी 6 है। इसकी कार्य क्षमता, एक दिन की कैपेसिटी नहीं, कार्य क्षमता, इसकी कैपेसिटी नहीं, इसकी कार्य क्षमता होगी। इसकी कार्य क्षमता एक दिन की है 6, और ये करता कितने दिन है काम, आप कहेंगे 4 दिन, तो इसने टोटल काम किया था 24। अब आप इसे जोड़ेंगे। अब देखिए, जब मैंने इसे जोड़ा, खाली पहले इस वाले को जोड़ लेंगे, तो आप देखेंगे 4 और 2 6, 2 और 1 3, यानी 36 काम आपका हो चुका है। अगर 60 में से मैंने 36 काम घटा दिए, 60 में से 36 घटाया, तो बचेगा कितना आपका, 24 काम बचा। और 24 काम को अब कर कौन रहा होगा, आपका 24 काम को कर कौन रहा होगा, बी कर रहा होगा, क्योंकि बी पहले दिन था तो लास्ट दिन भी रहा होगा। अगर बी आपका पहले दिन था तो बी लास्ट दिन भी रहा होगा। कहने का मतलब ये है, बी ने एक भी दिन गैप नहीं किया है, डेली काम किया है। तो टोटल दिन निकल आएंगे। तो काम पूरा करने में कितने समय लगेंगे, बी एक दिन में कितना करता है, 5 करता है। तो 5 चौक 20, 4 सही, 4/5 डे में ये काम समाप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर बी पहले दिन था तो बी लास्ट दिन भी था। बी ने हर दिन काम किया है, तो जितने दिन बी ने काम किया होगा एक्चुअल में उतने ही दिन हमारा काम चला होगा। क्वेश्चन साफ साफ कहता है कि बी ने कहीं पे भी अवकाश नहीं लिया है, तो जितने दिन बी ने काम किया होगा उतने दिन आपका काम हुआ होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन अगले को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। बी काम, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज में हमारी चेंजिंग है। बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब की काम पूरा होने से पहला हट रहा है हमारा कोई कैंडिडेट, को कहता है बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब जिस प्रकार से हम करते आ रहे थे, अगर उसी प्रकार से करना, तो देखिए मैं कहता हूँ, हम इसमें लिखते हैं कि A + B + C। क्वेश्चन कहता है तीनों ने एक साथ काम शुरू किया था तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अगर इन तीनों ने ही 3 दिन काम किया होता, अगर इन तीनों ने 3 दिन काम किया था, एक दिन में ये काम करते कितने, 5 और 6 11, 4 15, एक दिन में काम करते हैं। आप देखेंगे 15 काम करते हैं एक दिन में। अगर 15 ये काम करते हैं तो 3 दिन में कितना कर देंगे, 15 3 45 काम कर देंगे। अब एक काम छोड़कर चला गया, अब इसे बाकी को कौन करेगा, B + C करेगा। फिर कहता है वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले चला जाता है। बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। बी एक दिन में कितना करता होगा, बी एक दिन में कितना करता है, आप कहेंगे 5 करता है। तो 4 दिन में कितना करेगा, बी एक दिन में अगर 5 करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 दिन में बी कितना करेगा, बी एक दिन में करता है 5, निकालना था 4 डे का, तो कितना करेगा, 5 चौक 20 करेगा, कितना 5 चौक 20। अब यहाँ तो हमारा टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क हमारा 60 था, और यहाँ देखेंगे 45 और 20 को आप अगर जोड़ रहे होंगे, 45 20 को आप जोड़ेंगे तो आ गया आपका कितना, 65। तो ये हमारा यहाँ पर मेथड जो है गलत। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई काम हमारा इतने दिन में हुआ होगा। मैं मान लेता हूँ कि मेरा काम x दिन में हुआ होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में करने के लिए अब हम ये इस तरीके से करेंगे। देखिए, क्वेश्चन ये लिखा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन में एक काम छोड़कर चला जाता है। हमने एक उदाहरण के तौर पर, अगर मैं उदाहरण 6 दिन में काम समाप्त किया था, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, 4 5 और 6। आपका काम कोई 6 दिन चला होगा। कहता है ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो ए ने पहले दिन भी काम किया, दूसरे दिन भी काम किया, तीसरे दिन भी काम किया था। ए काम छोड़कर चला गया, चौथे 5वें और 6ठे दिन काम नहीं किया था। फिर कहता है बब बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर हमने क्वेश्चन में देखा तो हम कहते हैं ये 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है, तो हम यहाँ मान लेते हैं ना कि हमने यहाँ पे इन तीनों ने 3 दिन काम किया होगा, हमने माना है। क्वेश्चन में उस प्रकार से निकाल रहे थे, लेकिन उधर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। अगर बी 4 दिन
पहले छोड़कर जाता है तो बी ने यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया और यहाँ नहीं किया, ये भी नहीं किया था। लेकिन हम पहले ही मान चुके थे कि अगर ये 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है तो तीनों ने 3 दिन शुरू में 3 दिन किया था। लेकिन एक्चुअल में काम बी ने 3 दिन काम नहीं किया था, बी ने केवल ही 2 दिन किया था और हम पहले ही वह मान चुके थे। क्वेश्चन में निकालते हैं ना हम क्या ए बी सी ने, मैं आपसे कहता हूँ ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिन, कहता हूँ ये 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है, ये 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है, तो हम निकाल लेते हैं 3 दिन का ए बी सी का काम कितना रहा होगा। और 15 15 3 45। लेकिन यहाँ पर गलत क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत ये हो जाता है कि हमने एक्चुअल में तो हमारा बी ने सिर्फ 2 ही दिन काम किया था, लेकिन हम पहले ही मान चुके हैं कि बी ने 3 दिन काम किया था। हमें पता नहीं चला, यहाँ लैंग्वेज में थोड़ा घुमाव था और उस घुमाव के चक्कर में हमारा क्या है, ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो ऐसे सवालों में हम मान लेते हैं कि कार्य करने में हमारे लगे कुल दिन x दिन थे, हमारा x दिन कार्य चला था, हमने मान लिया कि x दिन कार्य चला था। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है तथा 3 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है, ये 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। एक दिन में करता कितना है, एक दिन में करता कितना है, आप कहेंगे 6, तो 3 दिन में ए ने काम किया होगा 18, ए ने काम किया होगा 18। अब बात आती है बी की, बी। अब क्वेश्चन कहता है बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। एक्चुअल में काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, x दिन में हो जाता है। लेकिन बी चला कितने दिन पहले चला जाता है, 4 दिन पहले चला जाता है काम छोड़कर, बी चला जाता है 4 दिन पहले। और सी, जब आप सी देखेंगे तो सी पहले दिन भी था, लास्ट दिन था। एक्चुअल में सी जो है पूरे ही दिन वर्क पर रहा था, सी पूरे दिन रहा था। बी की कार्य क्षमता, बी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी, ये से करता है, तो सी कितने से करता है, ये आपके 4 की एफिशिएंसी से करता है। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5x माइनस के अंदर से मल्टीप्लाई होगी, 5 चौक 20 हो गया और ये 4x हो गया। और जब आप देखेंगे ये टोटल वर्क, अगर इन सब का आप वर्क जोड़ दें ना तो टोटल वर्क का इन्होंने किया कितना था, टोटल वर्क इन्होंने किया था 60, टोटल वर्क जो किया था इन्होंने 60 किया था। अब आप देखेंगे 18 और माइनस, ये प्लस के 18 ये माइनस के बीच में बच्चे क्या थे, ये माइनस के 2 बच्चे, इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 2 यानी 62, ये हो गए यहाँ पे 62। और 5 5 4 कितने हो गए आपके 9x, और x बराबर आप देख रहे होंगे 62 सही 9। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, तो 6 9 छिक्का 54, 6 और 2 8 बटे 9 डे में आपका जो है काम समाप्त हो जाएगा। देखिए इन्हें अगर 3 दिन काम किया था, इन्हें 3 दिन काम किया था, एक की एफिशिएंसी एक दिन की 6 थी, तो 3 दिन काम करेगा 18 करेगा। बी जो है आपका 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो बी अगर टोटल काम बी x दिन करता है, लेकिन वो x दिन नहीं करके 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो बी ने काम किया कितना था, बी ने x माइनस 4 डे काम किया था। इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 5 रही होगी, तो कितना करेगा अब ये इतना करेगा। इसी प्रकार से अगर सी जो है आपके प्रत्येक दिन काम करता है, सी ने x डे काम किया था, कितनी एफिशिएंसी से किया था, 4 की से किया था। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसके बराबर ही है, तो 60 काम है, इन्होंने सब टोटल काम कितना किया था, 60 किया था। आप 9x बराबर आए 62 बटे 9 आए थे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 6 सही 8 बटे 9 डे में इनका जो है वर्क हो जाएगा। अब इसे अगर देखिए हम दूसरे तरीके से अगर देखें तो टोटल काम आपका कितना था, टोटल काम था आपका 60 कहेंगे, आप कहेंगे टोटल काम है 60। ये 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, ये एक दिन में करता कितना है, आप कहेंगे ये एक दिन में 6 करता है, तो 3 दिन में कितना किया होगा इसने 18, 3 दिन में किया होगा 18। अब आपका काम बचता है 42 काम का आपको करेगा कौन, बी करेगा और सी करेगा। सी अब आप देखेंगे पहले दिन से लेकर, यानी सी जो फर्स्ट आपका फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक था, ये लास्ट डे तक था। सी अगर पहले दिन काम पे था तो लास्ट डे भी था। बी आप देख रहे होंगे यहाँ, बी आप देख रहे होंगे कि काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी सी को करना था लास्ट डे तक, लेकिन सी छोड़ देता है कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। सी काम छोड़ देता है 4 दिन पहले, सी ने आपका 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर मैं सी से 4 दिन काम और करा दूं, सी से 4 दिन काम और करा दूं, तब सी बी पे अगर मैं बी से 4 दिन काम और करा दूं, तब आप देखेंगे कि बी पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक बी काम पे रहा होगा और सी तो आपका रहा ही है। तो अगर सी से हम 4 दिन और काम कराते हैं, सी एक दिन में, बी आपका एक दिन में करता कितना है 5, तो 4 दिन में कितना करेगा आपका 20। अगर बी आपका एक दिन में 5 काम करता है, 4 दिन में कितना किया होगा बी ने काम किया होगा 20 किया होगा, तो टोटल काम कितना हो गया, आप इसे जब जोड़ेंगे टोटल काम हो गया आपका 62। अब टोटल काम आपका 62 हो गया, और इस 62 काम को अब कौन करेंगे, बी और सी दोनों मिलकर करते हैं, क्योंकि अब आपका बी पहले दिन भी था तो लास्ट दिन था, सी भी इसी प्रकार से आपके पहले दिन था तो लास्ट दिन, यानी इन दोनों ने ही बराबर काम किया है। तो आप देखेंगे इन दोनों का अगर आप काम निकालेंगे 5 4 9, यानी 9 काम था। 62 काम को 9, अगर टोटल काम है 62 और 9 के हिसाब से करते हैं, एक दिन में ये 9 करते हैं, तो कितना टाइम लेंगे, 9 छिक्का
54 6 सही 8/9 में आपका काम समाप्त हो जाएगा। अब आप दोबारा समझिए, देखिए टोटल काम हमारा था 60, टोटल काम हमारा 60 था। क्वेश्चन कहता है कि ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने जो है आपका 3 दिन तक काम किया था, 3 दिन तक काम किया। मैंने ए का अगर 3 दिन का काम घटा दिया तो ये काम बचा कितना, 42। ये काम बचा था बी और सी का। इस काम को कर कौन रहे थे, बी और सी। लेकिन बी जो आपका 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, यानी बी को यहाँ तक काम करना था लेकिन बी यहीं पर आकर चला जाता है। 4 दिन पहले ही उसने काम छोड़ दिया। अगर मैं 4 दिन काम और करा दूँ ना, अगर मैं बी का 4 दिन काम और करा दूँ तो ये बी पहले दिन भी रहा होगा तो लास्ट दिन रहा होगा, और ये तो पहले दिन से लास्ट दिन तक सी है ही। तो अगर एक दिन में करता कितना है, 5 करता है। बी एक दिन में करता कितना है, 5। मुझे कराना था 4 दिन और 5 चौक 20। अगर मैं इसमें 20 काम और जोड़ दूँ तो ये दोनों ने पहले दिन से लास्ट दिन तक काम किया होगा। काम हो गया आपका 62 काम को कराएंगे कौन, बी और सी करेंगे। एक दिन में कितना करते हैं, बी और सी 9 करते हैं। तो 62 काम करने में कितना टाइम लगाएंगे, 6 सही 8/9 में ये काम समाप्त कर देंगे।